हेलो एवरीवन, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति अपने आप को किसी और से बड़ा मानने में तुला रहता है, लेकिन अपने आप को बड़ा मानने वाली सोच इतनी छोटी है कि उनको कुछ पता भी नहीं। जहाँ तक कि वो जिस ग्रह पर टिके हुए हैं उसका भी इस ब्रह्मांड में कोई भी अस्तित्व नहीं है। चलिए आज बात करते हैं इस वीडियो में कि इस ब्रह्मांड में कौन सी चीज कितनी बड़ी है और कौन सी चीज कितनी छोटी है। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज से। ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज एक स्ट्रिंग है जो कि एक एटम से अरबों खरबों गुना छोटी है, और ये स्ट्रिंग हमें एक स्ट्रिंग थ्योरी में भी हम देख सकते हैं। दोस्तों, एक स्ट्रिंग से बड़ा होता है प्लैंक पार्टिकल, जिसका साइज 1.5 × 10⁻34 मीटर्स होता है, और इस प्लैंक पार्टिकल से बड़े होते हैं लेप्टॉन्स, जिनका साइज 1 × 10⁻22 मीटर्स होता है। और जब ये लेप्टॉन्स जब मिलकर एक साथ मिलते हैं तो बनता है क्वार्क्स, जिसका साइज 1 × 10⁻22 मीटर्स होता है। और जब ये सब मिल जाते हैं तो फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल जाते हैं तो बनता है एक एटम। और आपको पता ही होगा कि इस पृथ्वी में और इस ब्रह्मांड में हर जो चीज़ें मिलकर बनी है वो एक एटम से मिलकर बनी है। अब एक एटम से मिलकर बनी हुई चीज़ इतनी अलग अलग कैसे हो सकती है, क्योंकि इन सबका कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। इस वजह से एक एटम से बनी हुई चीज़ अलग अलग होती है। दोस्तों, इस एटम से बने हुए हम इंसान जो हमेशा दूसरों से बड़ा साबित करने में अपने आप को तुले रहते हैं। हम जिस प्लेनेट पर रह रहे हैं ऐसी हमारी अर्थ किसी जुपिटर में 1300 बार समा सकती है, और ऐसा ही जुपिटर हमारे सूरज में 1000 बार समा सकता है। दोस्तों, सूरज सिर्फ हमारा एक तारा है, ऐसे 100 बिलियन सोलर सिस्टम और होंगे हमारे जैसे। दोस्तों, अगर हमारा प्लैनेट खत्म भी हो जाए तो हमारे सोलर सिस्टम को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, या अगर हमारे और भी किसी प्लैनेट में आसपास जीवन भी होगा तो उनको पता भी तक नहीं पड़ेगा कि हमारा विनाश हो चुका है, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड ही इतना बड़ा है। दोस्तों, सूरज हमारे सिर्फ सोलर सिस्टम का एक तारा है, और सूरज से बड़ा है सीरियस ए, जो हमसे लगभग 8.5 लाइट ईयर दूर है। और सीरियस ए से भी बड़ा है पोलक्स, और इससे भी लाखों गुना बड़ा है एल्डिब्रॉन, और एल्डिब्रॉन से भी बड़ा है यूवाई कैनिस। इसमें हमारे से 20 अरब सूरज फिट हो सकते हैं, इतना बड़ा है। दोस्तों, ये तारा हमारे से 492 लाइट ईयर दूर है, और अगर हम इस तारे के चक्कर भी लग जाएं, वो भी 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हमें लगभग 1100 साल लगेंगे सूरज के चक्कर लगाने में। लेकिन ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तारा नहीं है, इससे भी बड़ा है युवा स्कूटी। इसका रेडियस लगभग हमारे सूरज से 1700 गुना ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों, इतना बड़ा तारा होने के बावजूद भी इसका हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सामने कोई औकात नहीं, क्योंकि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 1,05,000 लाइट ईयर के विस्तार में फैली हुई है। और हमारी गैलेक्सी की भी जो पड़ोसी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, वो लगभग 2,20,000 के विस्तार में फैली हुई है। वो हमसे लगभग 2 गुना ज़्यादा बड़ी है। और इस हमारे ब्रह्मांड में एंड्रोमेडा से भी ज़्यादा कई और बड़ी गैलेक्सी हैं। दोस्तों, एंड्रोमेडा भी छोटी दिखेगी जब हम ब्रह्मांड की खोजी गई सबसे बड़ी गैलेक्सी के बारे में बोलते हैं। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी है IC 1101। दोस्तों, इसके सामने हमारी गैलेक्सी एक सूक्ष्म रज की तरह दिखाई पड़ती है, और इस गैलेक्सी से ही बड़े होते हैं क्लस्टर्स, जो कई सैकड़ों गैलेक्सीज के मिलने के बाद बनते हैं। ये सारी गैलेक्सियां ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा एक साथ जुड़ी रहती हैं, और ये फॉर्मेशन होता है क्लस्टर्स का। जब ऐसी लाखों क्लस्टर्स जब मिलके बनते हैं तो बनता है एक गैलेक्टिक क्लस्टर्स। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी जिस क्लस्टर के साथ जुड़ी हुई है वो है वर्गो क्लस्टर, और जिससे ये वर्गो क्लस्टर जुड़ा हुआ है वो है लिनेशिया सुपर क्लस्टर। ये लिनेशिया सुपर क्लस्टर लगभग 50 करोड़ लाइट ईयर के विस्तार में फैला हुआ है, और इससे करीब लाखों गैलेक्सी जुड़ी हुई है। इस लिनेशिया सुपर क्लस्टर से ही बड़ी है कैल्शियम सुपर क्लस्टर, जो करीब 91 करोड़ लाइट ईयर के विस्तार में फैला हुआ है। दोस्तों, ऐसे सुपर क्लस्टर भी बहुत छोटे दिखाई देते हैं,
हरकुलिस कोरोना बोरियलिस ग्रेट वॉल के सामने। ये करीब 10 बिलियन लाइट ईयर में फैली हुई है। इसमें लगभग अरबों खरबों गैलेक्सियां जुड़कर मिली हुई है। अगर आप इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना चाहें, वो भी लाइट की स्पीड से, तो आपको लगभग 10 अरब साल लगेंगे। पता नहीं दोस्तों ये इतनी बड़ी संरचना बन कैसे गई इस ब्रह्मांड में। दोस्तों जहाँ तक हमने इस ब्रह्मांड को जाना है वो लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स के विस्तार में फैला हुआ है और ये लगातार फैलता भी जा रहा है और हम आज तक समझ नहीं पाए और खोज भी नहीं पाए कि ये इसके पार क्या है इस ब्रह्मांड में। कुछ थ्योरीज ये भी बताती हैं कि ऐसे ब्रह्मांड और भी कई सारे ब्रह्मांड हो सकते हैं जिसको हम मल्टी यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स भी बोल देते हैं। दोस्तों कितना बड़ा है ब्रह्मांड और उसमें हमारी औकात ही क्या है। सो आई होप यू लाइक इट दिस वीडियो। थैंक यू।